मॉर्निंग साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि लैंग्वेज पेपर जिसको भाषा कहते हैं, जो 30 मार्क्स का होता है, उसमें वो लोग फेल हो रहे हैं। ठीक है। और उसमें आपको भी पता है 9 मार्क्स है, 9 नंबर लाइएगा तो आप पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप चैट पड़ा हुआ है, या फिर आपको इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपसे अब पढ़ के या फिर जहाँ से भी पढ़ के, डजेंट मैटर कि हमसे ही पढ़ के आपको 83 मार्क्स आ रहा है जीएस में, या फिर 93 नंबर तक आ रहा है, लेकिन हम लैंग्वेज पेपर में मेरा 8 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, जो बाउंड्री लाइन है। जिनका 9 आ रहा है उनका भी डर है। बाय द वे कोई क्लैम करता है तो अगर आंसर एक भी चेंज हुआ तो फिर वो नीचे चले जाएंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर आपको मौका दिया जाएगा कि लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाइएगा तो फिर से दोबारा उसमें एक नहीं होता था कि पिछली बार हुआ था कि पास किया गया था, तो वो उम्मीद में मत रहिएगा। बार बार वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फेल नहीं हुए, मतलब फिर भी बच्चे ठीक ठाक इसमें भी फेल हुए हैं या फिर बाउंड्री लाइन पर हैं। किसी का मैक्सिमम लोगों का 7-8 है जो लोग फेल के कगार पर हैं या फिर फेल हो चुके हैं, और कुछ लोगों का 9 है, तो 9 वाले का भी डर है, क्योंकि एक भी आंसर अगर चेंज होता है तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, सहानुभूति मुझे सबके लिए है, चाहे आप जीएस में आपका कुछ क्वेश्चन का इशू था या फिर हिंदी में इशू था, तो जीएस वाले का तो मैंने जो भी आंसर मिल रहा है, प्रूफ आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर उसका प्रूफ मुझे दीजिए। तो जो एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो हो सकता है कि एकदम चेंज होने ही वाला, जैसे सोन वाला हो गया या फिर एक दो प्रश्न और हो गए, तो उसका मैं प्रूफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि उसको जल्दी से जल्दी प्रूफ लाऊंगा और प्रूफ का एक वीडियो बनाऊंगा। और प्रूफ जो होगा, इसीलिए प्रूफ नहीं ला रहा हूँ कि प्रूफ तो ऐसे मिल जा रहा है, लेकिन उसका प्रूफ एससीईआरटी एनसीईआरटी के चाहिए। तो मैं एससीईआरटी एनसीईआरटी से कोई प्रूफ मिलता है तो मैं आपको ला के दिखाने की कोशिश करूंगा, और उसको उसी से हम लोग क्लेम करेंगे। ये रहा आपकी बात, तो आप ही भी एक वीडियो बनाऊंगा जब मुझे प्रूफ मिल जा रहा है। आज मैं पूरा निरंतर कोशिश कर रहा हूँ, आज मिल जाएगा तो संभवतः शाम से पहले उस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी बात करेंगे उन लोगों के परेशानी पर जो लोग लैंग्वेज पेपर में फेल हो रहे हैं। लैंग्वेज पेपर में फेल होना बहुत ही बड़ा ये होता है, आपका दुख का बात होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतना मेहनत से लोग पढ़ाई किया है, और जीएस जहाँ पे आपको मेरिट बनना है वहाँ पे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और यहाँ फेल हो रहे हैं, यहाँ फिर बाउंड्री पर है। एक चीज़ और है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 150 नंबर पर अपना मार्क्स कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप कम से कम आपने एक दो एग्ज़ाम दिया तो इतना तो आपको पता होगा, या फिर नया होंगे तो इतना तो पता होगा कि मेरिट 120 पे बनेगा। क्योंकि मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर 150, कई लोग 120 पे करें, 150 पे बनता है ना। नहीं मेरे भाई, आप कंफर्म हो जाइए, हिंदी का मार्क्स आपको कैलकुलेट मेरिट में नहीं होता है, आपके 120 नंबर पे ही आपका मेरिट बनता है। ठीक है। तो हिंदी यानी लैंग्वेज में जो भी विवादित प्रश्न है, जो हमको लग रहा है कि आपके इससे मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, एकदम कंफर्म मैं कह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन है, एक में तो हमको एकदम श्योर दिख ही रहा है कि वो तो बदल जाएगा, वो बदलना ही है, लेकिन एक में भी उम्मीद है कि वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, आपका पैराग्राफ है, तो जिसको कहते हैं, तो उस टाइप के में आंसर आप चाहिएगा तो चेंज हो सकता है, लेकिन सीरियरिटी उसमें नहीं होता है। तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस किस प्रश्न के आंसर आपको बदलने के चांसेस है, और 100% एक क्वेश्चन ऐसा है जो 100% उसका आंसर चेंज होगा ही। वो बीपीएससी लग रहा है गलती से आंसर दे दिया है। मैं दिखा रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपको। ये ऑफलाइन की ऑनलाइन की कोई स्टूडेंट है मेरी, उनका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, 73 के करीब में उनका, 70-73 के नंबर पे, 70 के आसपास उनका नंबर आ रहा है, और ईबीसी कैटेगरी में है। उन्होंने ही भेजा है कि सर हम बाउंड्री पे 9 नंबर पर है, अगर कम हुआ तो मेरी स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, तो इन्होंने भेजा है, ये 24 नंबर है, एच सेट का क्वेश्चन है, लिखा है कि मैंने आम खा लिया है। ठीक है। इसका बहुवचन ये करना है, निकालना है। तो मैं तो एक हिंदी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने हिंदी वाले से बात किया है, जो लोग हिंदी के अच्छे खासे जानकार हैं, तो उन्होंने इस प्रश्न का आंसर या फिर नेट का सहारा लिया है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं, और इसका एससीईआरटी का खोज और एनसीईआरटी का खोज नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि इससे कैसे खोज लीजिएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उस तो इसीलिए आपको गूगल का ही आंसर आपको मानना पड़ेगा, या फिर हो सकता है बीपीएससी गलती से इसका आंसर दे दिया हो, आंसर कुछ और देना चाहिए। तो है मैंने आम खा लिया, इसका बहुवचन निकालना है। तो बीपीएससी ने इसका आंसर लिया है, ए दिया है, मतलब कि बीपीएससी ने आंसर दिया है कि मैंने आम ले लिया, सॉरी मैंने आम खा लिया, मैं कहता मैंने आम ले लिया। ठीक है। और बीपीएससी इसका आंसर दिया है मैंने आम ले लिया। ठीक है। लेकिन
इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा है ये वाला, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि हमने आम ले लिए हैं। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका एससीईआरटी एनसीईआरटी तो प्रूफ नहीं होगा, लेकिन हमने गूगल किया या फिर कई जगह से पता किया तो एकदम 101% आंसर बी ही इसका आ रहा है, और संभावना है इसका 100% क्लेम करिएगा तो इसका आंसर परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ इसका। एक व्हाट्सएप पे नया फीचर मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है, जिसमें आपको पता लिखा गया ये चीज़ें देखिएगा कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो इधर से आंसर आया है निकल के कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हमने आम ले लिए हैं होगा। ठीक है, इस वाक्य में मैंने का अर्थ है मैंने किया, और आम का अर्थ है एक प्रकार का फल। जब हम इसे बहुवचन में बदलते हैं तो मैंने को हमने में बदल दिया जाता है और आम को आम में बदल दिया जाता है, जिसका अर्थ है आमों का एक समूह। एक आंसर ये आया। दूसरा एक आपको गूगल करने पे भी आंसर आता है कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने आम ले लिए है, यहाँ पर यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होना चाहिए, और आयोग अगर क्लेम करेगा तो गलती से आंसर दिया है उसका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 15 है एच सेट का, जिसमें है एक जो वाक्यांश दिया रहता है पूरे अवतरण का सारांश है कि। अब इसमें मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो इस पर क्लेम कर सकते हैं। पहले वाले पे 100% मैं श्योर हूँ, ठीक है, कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से इसका आंसर लिया है और इसका आंसर अपने हिसाब से लिया जाता है। इसका उसने आंसर दिया है कि इसका सारांश होगा, मतलब कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। लेकिन इसका चाहिएगा तो डी भी एक अच्छा सारांश हो सकता है कि मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। इसको पढ़िएगा पूरा वाक्यांश तो आपको यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो इसको भी चाहिए हो तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं। तो यही रहा आंसर। जिनको लगता है कि अगर आपको क्लेम करना चाहिए तो आप क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको इसका आंसर आपको इसका ऐड हो जाए और आप पास कर जाए, तो एक पॉजिटिव मेरे लिए होगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सेशन देखने, थैंक यू सो मच, जय हिंद।